क्या आपने कभी ट्रैवल करते हुए अपने होटल रूम से सोप के पैकेट, शैम्पू के पाउचेस या फिर बॉडी लोशन की बॉटल्स उठाई हैं? वेल, दिखने में तो ये प्रोडक्ट्स बहुत ही छोटे, क्यूट एंड मिनिएचर साइज के होते हैं, बट एक्चुअली द कंपनी किमेरिका हंटर जो इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, वो ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बेचकर आज एक 300 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। हाँ, 300 करोड़ की। तो अगर आपको भी जानने में इंटरेस्ट है कि कोई कैसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेचकर एक बड़ी एंटरप्राइज बन सकता है, देन फॉलो दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं किमेरिका हंटर की। तो किमेरिका हंटर की शुरुआत की गई थी 2013 में दो भाइयों के द्वारा। एक का नाम था मोहित जैन एंड दूसरा था रजत जैन। एक स्टार्टअप को खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक आइडिया चाहिए होता है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, एंड साथ ही में आपको चाहिए होती हैं स्किल्स कि आप वो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे या फिर कैसे आउटसोर्स करोगे या फिर कैसे मैन्युफैक्चर कराओगे और उसे बेचोगे। अब रजत और मोहित जैन की बात करें तो इस एंटरप्राइज को खोलने से पहले मोहित अपनी डिसर्टेशन लिख रहा था अबाउट ओपनिंग अ हर्बल स्किन केयर कंपनी इन इंडिया, whereas on the other hand रजत का बैकग्राउंड था फार्मेसी में एंड फैमिली का बैकग्राउंड था आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में। तो वो कॉन्फिडेंट थे कि वो हर्बल स्किन केयर की कंपनी खोल लेंगे और उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। बट जब उन्होंने फॉर्मुलेट करना शुरू किया अपना बिजनेस प्लान अबाउट हाउ दे विल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स, उन्हें रियलाइज हुआ कि हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए उन्हें कई सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज मार्केट में हर एक की स्किन टाइप अलग होती है एंड हर एक को डिफरेंट प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। एंड उस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसके बाद उन्हें मार्केटिंग भी करनी होगी जिसमें बहुत पैसा लगेगा। अब उनके पास तो इतने फंड्स थे नहीं, एंड इन सभी कॉन्स को दिमाग में रखते रखते उन्होंने अपना हर्बल स्किन केयर कंपनी खोलने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। तो रजत एंड मोहित का जब फर्स्ट आइडिया फेल हो गया, उन्होंने सोचा कि वो अपनी स्किल्स को यूज करके क्या एक और स्टार्टअप खोल सकते हैं। एंड ब्रेनस्टॉर्म करते करते उन्हें दिमाग में आया कि कुछ टाइम पहले वो एक होटल में रहने गए थे एंड वहाँ उन्होंने यूज करी थी मिनिएचर साइज की बॉटल्स एंड प्रोडक्ट्स एज टॉयलेटरी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो भी इसी मार्केट में घुस जाए, एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ टू मेन प्रॉब्लम्स दे आइडेंटिफाइड। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि होटल्स जो भी ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे अपने कस्टमर्स के लिए, वो सारे के सारे इम्पोर्टेड थे, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटरनेशनल ब्रांड्स। एंड इन प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करने में काफ़ी खर्चा हो जाता था होटल्स का, बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग करेंसीज, मिनिमम साइज इन्वेंट्रीज एंड मैनी मोर थिंग्स। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो एक ऐसी कंपनी खोले जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कस्टमर्स को ही डील करे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग दीज मिनिएचर बॉटल्स ओनली एंड सोली फॉर इंडियन होटल चेन्स। एंड सेकेंड प्रॉब्लम, मोहित एंड रजत ने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी होटल्स ये चीजें यूज कर रहे थे, हर एक होटल में सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स थे एंड कोई उनमें डाइवर्सिटी नहीं थी। तो रजत एंड मोहित ने ये सोचा कि हर होटल का अपना एक अलग फ्लेवर और थीम होता है, बिकॉज कई होटल्स सिर्फ यंग क्राउड के लिए होते हैं एंड कई होटल्स होते हैं फैमिली ट्रैवलर्स के लिए। तो उन्होंने सोचा कि हर होटल की थीम एंड फ्लेवर को मैच करते करते वो उनके लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाएंगे। एंड बिकॉज दे वर स्किल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स, उनके लिए इस मार्केट में जाना बहुत ही आसान था। तो इस आइडिया जनरेशन प्रोसेस से हम दो चीजें सीखते हैं। पहला, अपनी स्किल्स पे फोकस करो कि आपके पास स्किल्स कैसी हैं जो आप एक नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में निकाल सको। सेकेंडली, नॉट गेटिंग हताश, यानी कि पहला आइडिया अगर काम नहीं कर रहा तो ब्रेनस्टॉर्म करो कि आप और क्या नए आइडिया ला सकते हो, एंड उससे आपकी आगे बढ़ने की शुरुआत हो जाती है। तो जैन ब्रदर्स को जब एक बार आइडिया आ गया किमेरिका हंटर खोलने का, नेक्स्ट स्टेप था उसको आगे बढ़ाना एंड ग्रो करना। बट किमेरिका को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए था एंड कैश क्रंच था दोनों भाइयों के पास, बिकॉज उन्हें बैंक ने भी लोन देने से मना कर दिया था। बट दोनों में ना जुनून था कुछ कर दिखाने का, इसलिए दोनों ने सोचा कि क्यों ना पार्टनरशिप करें एंड दोनों कहीं से भी जहाँ से शुरुआत हो सकती है वहाँ से करें। तो मोहित ने एक छोटा सा ऑफिस बनाया उसी कमरे में जहाँ वो अपने क्लाइंट से नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग के लिए मिलता था, एंड दोनों ने सिर्फ 7 एम्प्लॉइज के साथ इसकी शुरुआत की। Whereas on the other hand, Rajat started focusing on manufacturing the products and researching. तो दोनों के पास ना दो चीजें भरपूर थी। पहला पैशन एंड सेकंड persistence. Persistence to bear through all the challenges, and to endure the challenges they needed to be patient.
and eventually this patience paid them the price when they got their first break from Marriott Group of Hotels. तो एक बार जैन ब्रदर्स को Marriott Group of Hotels का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उन्होंने फिर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड किमेरिका की तब से लेकर अब तक लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है। किमेरिका ने आज तक केटर कर लिया है कई सारे लग्जरी होटल्स लाइक मैरियट, स्टारवुड, हिल्टन, जुमेरा, हायट, पुलमैन एंड मेनी मोर। एंड किमेरिका आज इसलिए बन चुकी है 300 करोड़ की कंपनी विद अ टर्नओवर ऑफ ₹90 करोड़। एंड 2017 में जब जैन ब्रदर्स ने सोचा कि किमेरिका की एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हो गई है एक लेवल पर, उन्होंने उसे आगे बढ़ाने का सोचा। तो स्टार्टअप का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड कंसिस्टेंटली अपने प्रोडक्ट्स को बेचते रहो, बट यू शुड हैव अ ग्रोथ माइंडसेट ऑफ टेकिंग योर एंटरप्राइज टू द नेक्स्ट लेवल। एंड नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जैन ब्रदर्स ने किमेरिका का साइन अप किया एक कैनेडियन हॉस्पिटैलिटी पार्टनर से जिसका नाम था हंटर अमेनिटीज। एंड along with its partnership with Hunter Amenities, Kimerica was able to incorporate a global approach to its retail brand. आपको स्टार्टअप अगर करना हो तो जरूरी नहीं है कि आप अकेले ही काम करो, पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। And secondly, even to grow and to evolve into a much bigger brand, you can sign a partnership with people who are there in the industry. So जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ compete करो and defeat करो अपने competitors को, कई बारी हाथ मिलाकर भी हम लंबा सफर तय कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम पार्टनरशिप, किमेरिका हंटर को एक और चीज सेट अपार्ट करती है अपने कंपेटिटर्स से, एंड दैट इज सोशल वेलफेयर माइंडसेट। क्योंकि किमेरिका के फाउंडर सिर्फ प्रॉफिट एंड ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं, बल्कि वो इंडिया की इवन सस्टेनेबल ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे, एंड दैट इज एविडेंट बाय देयर 3 मूव्स। फर्स्टली, किमेरिका हंटर के जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं वो 20 किलोमीटर्स के अंदर ही बनते हैं जहां उनका प्लांट हो, एंड दिस इंश्योर्स कि उनकी सप्लाई चेन भी एफिशिएंट हो, एंड सेकेंडली लोकल सप्लायर्स को भी जॉब मिल सके। एंड सेकेंडली 40% ऑफ किमेरिका हंटर्स एम्प्लॉइज आर विमेन। एंड इससे एक फायदा होता है कि आसपास के गाँव में जो महिलाएं रहती हैं उनको किमेरिका ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी है, thereby ensuring a good source of income for poor households. And lastly, किमेरिका हंटर ये भी इंश्योर करता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू एनवायरनमेंट को ज़्यादा डैमेज ना करें, and that is why किमेरिका हंटर has collected and recycled the discarded hotel soaps and sent them for use in the rural regions of India. तो इसलिए आप जो भी स्टार्टअप खोलो सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं, बल्कि ये देखो कि आप देश का क्या प्रॉफिट कर सकते हो in the terms of contributing towards its growth and development. And over time, किमेरिका सिर्फ होटल चेन्स को ही सप्लाई नहीं कर रहा, but it has also started its own retail store called as the किमेरिका शॉप, एंड वहाँ पे वो लग्जरी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बेच रहा है अपने कंज्यूमर्स को जिनको किमेरिका की प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत पसंद आती है। तो कहते हैं ना कि अगर आपका प्रोडक्ट इतना ही बेहतरीन हो एंड उसको बनाने की कला एकदम इनोवेटिव हो, बेचने की कला भी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स हो, देन आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। एंड दैट इज वाई किमेरिका ना जंगल के शेर की तरह अभी भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपना रेन कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अबाउट स्टार्टअप्स एंड यू वांट टू एनहांस योर नॉलेज डीपर, देन यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर वीडियो ऑन डीमार्ट, जहां हमने डीमार्ट की भी जर्नी ट्रेस की थी फ्रॉम बीइंग अ जीरो ब्रांड टू बिकमिंग अ मेगा ब्रांड अक्रॉस इंडिया। Until then, see you in the next video.